हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल इजिएटा। स्वागत है आज अपने इस सब्जेक्ट में जो कि है फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं एफ ट्रिपल ई, जो कि फर्स्ट ईयर का कॉमन सब्जेक्ट है। इस सब्जेक्ट में हम बेसिक बिल्डिंग बना रहे हैं किसकी, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स के कंसेप्ट को समझने की। तो इसमें हमने प्रीवियस 2 लेक्चर कवर की, आपने उनको नहीं देखा तो देख लीजिए, और यदि आपने देख लिया तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। हमने आपको बताया था, उनको देख लेते, दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। हम आपको बता रहे थे रजिस्टर की कलर कोड। इसकी शॉर्ट ट्रिक हमने बताई थी आपको, ठीक है। आपने पिछला वाला लेक्चर देखा है तो आपको याद होगा। चलो, नहीं देखा तो मैं फिर से दिखा देता हूँ। इसकी शॉर्ट ट्रिक है ये बिब रॉय। मेरे साथ बोलिए, ये शॉर्ट ट्रिक है इसकी बिब रॉय। बिब रॉय, बिब रॉय ग्रेट बॉय वेरी गुड वाइफ। बिब रॉय ग्रेट बॉय, बिब रॉय ग्रेट बॉय वेरी गुड वाइफ। एक बार वीडियो को पॉज कीजिए और अपने आप बोलिए, ठीक है। बिब का मतलब है, बी फॉर ब्लैक होता है, बी फॉर ब्राउन होता है, आर फॉर रेड होता है, ओ फॉर ऑरेंज होता है, वाई फॉर येलो होता है, ठीक है। इसको लिखते हैं जीरो, इसको लिखते हैं वन, इसको लिखते हैं टू, इसको लिखते हैं थ्री, और इसको लिखते हैं फोर, इसको लिखते हैं फाइव, इसको लिखते हैं सिक्स, इसको लिखते हैं सेवन, और इसको लिखते हैं एट, और इसको लिखते हैं नाइन। दूसरी बात, यदि फार्मूले में आप ध्यान से देखा होगा तो जो भी हमारे कलर बैंड यूज हो रहे हैं, जिनका हम फुल फॉर्म लिख रहे हैं, उनको मैंने कैपिटल लेटर में लिखा है। इसको एक दो बार आप ट्राई कीजिए, फिर आपको आसानी से याद हो जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने पिछले वीडियो में भी कवर किया है। अब देखिए कि ये कलर कोडिंग होता क्या है। तो क्या होता है कि जो बड़े रजिस्टर्स होते हैं, जिनकी बॉडी बड़ी होती है, उन पे तो हम क्या होता है कि आसानी से उनकी वैल्यू लिख पाते हैं। लेकिन जो बहुत छोटे रजिस्टर्स होते हैं, आपने देखा होगा कि रजिस्टर एक बहुत छोटा सा होता है, ठीक है। उस पे हम क्या है, नंबर लिख पाना बहुत कठिन होता है। लिख भी दिया जाएगा तो हमें दिखेगा नहीं। तो उसकी वैल्यू बताने के लिए हम क्या करते हैं, डिफरेंट कलर बैंड का यूज करते हैं। उनकी एक निश्चित वैल्यू होती है। तो ये मैंने इसको पूरा लिख दिया है, ठीक है। अब ये जो है, एक कलर बैंड ऐसा होता है, ये आपका रजिस्टर कुछ ऐसा दिखता है और इस पे ऐसे ऐसे कलर बैंड होते हैं, ठीक है। तो आप इसको पॉज करके लिख लीजिए, जो मैंने लिखा है, जो मैंने बोला है वही लिखा है, ठीक है। अब ये जो कलर बैंड है, इनकी संख्या 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, 5 हो सकती है, 6 हो सकती है, ठीक है। 6 बैंड तक ये हो सकते हैं। मोस्टली 4 बैंड वाला जो होता है वो ज़्यादातर यूज किया जाता है। तो इनका एक सिग्निफिकेंस है कि कैसे इसको लिखते हैं। तो लिखने की विधि क्या है, उसके लिए ये आपको टेबल जो मैंने, ये एक तो शॉर्ट ट्रिक से आप पूरी टेबल याद कर सकते हैं, शॉर्ट ट्रिक हो गई। और प्लस में ये गोल्ड और सिल्वर जो लिखा हुआ है, गोल्ड का मतलब है, ये सिल्वर का मतलब है, जो ये आपका रजिस्टर है, इसकी जो है टॉलरेंस कितनी, 5% हो सकती है, प्लस माइनस 5%। गोल्ड की टॉलरेंस प्लस माइनस 10% हो सकती है, और कोई कलर नहीं तो उसकी टॉलरेंस प्लस माइनस 20% होती है। परसेंट याद रखिएगा, 5 नहीं है। जितनी भी वैल्यू है उसका 5%। मान लो 1 किलो ओम का रजिस्टर है, तो 5% कितना होगा, 200 ओम। यानी वो 800 ओम से 1200 ओम के बीच की वैल्यू, कोई भी वैल्यू दे सकता है, ठीक है। तो 5 का मतलब 5 से नहीं, 5 का मतलब एक परसेंट से है। जितनी भी वैल्यू है उसका 5% है, उसका 10%। प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, ये कम ज़्यादा हो सकता है। टॉलरेंस का मतलब है वेरिएशन। ये क्या है, टॉलरेंस बताता है। क्या, टॉलरेंस, 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 टॉलरेंस मतलब वेरिएशन, वेरिएशन, ठीक है। वैल्यू में ये वेरिएशन बताता है। अब चलो मैं हम देखते हैं, इसकी एक टेबल बनी हुई है, देखो ये नीचे आपको दिख रही होगी, ये कलर है, ठीक है। ये कलर बैंड है, सॉरी, ये है कलर बैंड, एक कलर बैंड है। और ये उसका सिग्निफिकेंट बिट, मान लो कि आपने जो रजिस्टर, मतलब किसी कलर, जिस रजिस्टर का हम कलर बैंड दिए हुए हैं उसकी वैल्यू लिख रहे हैं,
तो बोला गया कि 2 सिग्निफिकेंट बिट होंगी। तो सिग्निफिकेंट बिट का मतलब है ये वाला नंबर। मान लो पहला जो है ब्लैक कलर का बैंड है तो उसका सिग्निफिकेंट बिट होगा 0, ब्राउन है तो 1, रेड है तो 2, ऑरेंज है तो 3, येलो है तो 4, ग्रीन है तो 5, ब्लू है तो 6, वायलेट है तो 7, ग्रे है तो 8, वाइट है तो 9। और फिर उसके बाद बोला जाएगा कि इसके बाद जो है मान लो 2 बिट सिग्निफिकेंट बिट है, थर्ड बिट जो है मल्टीप्लायर बिट है। तो मल्टीप्लायर बिट का मतलब है 10 इंटू 10 करेंगे, सिग्निफिकेंट बिट इंटू 10, और फिर वो नंबर जैसे मान लो थर्ड पट्टी आपकी ब्लैक है तो 10 की पावर 0, ये मल्टीप्लायर, ब्राउन है तो 10 टू पावर 1, रेड है तो 10 टू पावर 2, ऐसा होगा। फिर उसके बाद जो है टॉलरेंस आता है। उसके बाद होता है टॉलरेंस कि आपका जो रजिस्टर है वो वैल्यू कितनी वेरी कर सकती है। ठीक है, तो अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। ये विधि लिखी हुई है, जो हमने बताया वही लिखा हुआ है यहाँ। देखो, रजिस्टर पर अंकित प्रत्येक कलर की बैंड एक संख्यात्मक मान होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू, जिसे तालिका सबसे पहले हमें बैंड नंबर पता करना होता है, जिसके लिए हम रजिस्टर पर क्या होता है उसकी वैल्यू लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो कि क्या है कि ये वाला आपके सामने एक एग्जांपल दिया गया है। ठीक है, जैसे रजिस्टर पर अंकित अंतिम बैंड जो सिल्वर कलर या गोल्ड का होता है, उस सिरे को हम क्या करते हैं दाईं ओर रखते हैं। दाईं ओर, दाईं, दायां, बायां। तो देखो यहाँ जो है ये दाईं तरफ रखते हैं। सिल्वर होगा, गोल्ड होगा या फिर कोई कलर नहीं होगा। ठीक है, सिल्वर होगा, गोल्ड होगा या फिर कोई कलर नहीं होगा, इसको सब क्या रखेंगे दाईं तरफ रखेंगे। और हम कोडिंग किधर से करना स्टार्ट करते हैं, कोडिंग करना स्टार्ट करते हैं इधर से। ठीक है, तो एक कलर बैंड की नंबरिंग विधि है ये। अब ये कितने बिट का है, ये 4 बिट का है। ठीक है, 4 बैंड है इसमें, बिट मतलब बैंड। 4 बैंड है इसमें, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। ठीक है, तो 4 बैंड। आप देखो इनको रजिस्टर्स को 3 बैंड का हो सकता है, 4 बैंड का हो सकता है, 5 का हो सकता है, 6 का हो सकता है। इसके लिए मैंने क्या किया है, इनको अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है। ठीक है, ये तो विधि हो गई कि इसको लिखते कहते हैं। अब मान लो कि आपका जो रजिस्टर है वो कितने बैंड का है, वो 3 बैंड का है। तो ये 3 बैंड की कलर कोडिंग, कौन सी 3 बैंड की कलर कोडिंग। तो 3 बैंड की कलर कोडिंग में क्या होता है, जो रजिस्टर्स में सिर्फ 3 बैंड होते हैं उनकी टॉलरेंस क्या होती है, प्लस माइनस 20% होती है। चौथा जो है बैंड हम मान लेते हैं कि वो कोई कलर नहीं है, उसमें कोई कलर नहीं है, नो कलर वाला टॉलरेंस ले लेते हैं। तो ऐसे रजिस्टर्स की टॉलरेंस कितनी होती है, कितनी होती है 20%। जितनी भी वैल्यू आएगी उसका क्या होगा 20%, ये प्लस माइनस वेरिएशन देते हैं। ठीक है, तो इसको मैंने लिख दिया है, ये आप लिख लीजिए। अब यहाँ समझिए कि जो 3 बैंड वाले होते हैं, जिनमें सिर्फ 3 बैंड होते हैं, तो उसमें ये पहला बैंड, दूसरा बैंड और तीसरा बैंड। तो जो है ये आप देखो, ये वाला जो है इसके बाद नो कलर। तो इसमें जो नो कलर वाला है उसको किधर रखते हैं, दाएं साइड, उसको रखते हैं दाएं साइड। और रजिस्टर जब आप ध्यान से देखेंगे तो एक सिरे से बैंड नजदीक होगा, एक सिरे से बैंड नजदीक होगा, तो उसको बैंड पहला मानेंगे हम। उसको कैसा बैंड मानेंगे, पहला बैंड मानेंगे। तो जो इसमें क्या होता है, इसमें पहला और दूसरा जो होता है वो सिग्निफिकेंट बिट होता है। सिग्निफिकेंट बिट यानी सार्थक अंक। पहला और दूसरा क्या है, सार्थक अंक होता है। तीसरा जो है मल्टीप्लायर होता है। देखो पहला अंक, दूसरा अंक और मल्टीप्लायर। मान लो आपका जो है पहले में है रेड, यहाँ मैं लिख देता हूँ एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। पहला है रेड, फिर रेड के बाद ब्लू, ब्लू, और इसके बाद जो है आपका मान लो ब्राउन है। कितना, ब्राउन। ठीक है, ये ब्लैक है, ये ब्लैक, और ये है रेड। ठीक है, तो रेड जो है आता है 2 नंबर पे, रेड आता है 2 नंबर पे, ब्लैक आता है 0 नंबर पे, और ब्राउन आता है 1 नंबर पे। तो ये इसकी वैल्यू कितनी हो गई 200 ओम। 200 ओम, पहला सिग्निफिकेंट बिट, दूसरा सिग्निफिकेंट बिट, थर्ड बिट जो होगी वो होगी मल्टीप्लायर। ठीक है, ब्राउन था तो 10 टू पावर 1, यदि ब्राउन की जगह मान लो ब्लू होता, क्या, ब्लू, तो ब्लू की जो है
अब ये आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। बिब रॉय, बिब रॉय, ठीक है। बिब रॉय, ठीक है। वेरी गुड, बिब रॉय ग्रेट बॉय, ग्रेट बॉय। तो 0, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। ये क्या होगा, ब्लू कितने पे आ रहा है, 6 पे, ठीक है। ये ब्लू ब्राउन की जगह क्या है, ब्लू है, तो ये 10 टू पावर हो जाएगा 6, 10 टू पावर 6 यानी ये हो जाएगा 200, ठीक है। ये ये 20 लिख लेंगे और 6 को लिखते हैं मेगा, तो ये होगा 20 मेगा ओम, और ±20%, ±20% ये देता है टॉलरेंस। अब देखते हैं कि ब्लू 6 नंबर पे आता भी है या नहीं। हमने टेबल जो बनाई थी, देखो ब्लू कितने नंबर पे आ रहा है, ये 6 नंबर पे आ रहा है। कितने नंबर पे आ रहा है, 6 नंबर पे आ रहा है। तो देखो 10 टू पावर 6 लिख दिया, इस तरीके से ये आ गया 20 मेगा ओम। आई होप आपको समझ आया होगा, ठीक है। अब ये प्लस माइनस किसका 20% देगा, 20 मेगा ओम का 20% देगा। तो ये 3 बिट वाला हो गया, 3 बैंड वाला, सॉरी, ये 3 बैंड वाला आपका रजिस्टर हो गया। अब ये 4 बैंड वाला आपका रजिस्टर है, तो उसकी विधि क्या होगी। ये आपका है कितने, 4 बैंड वाला कलर कोडिंग। तो 4 बैंड वाले में क्या होता है, 4 बैंड की कलर कोडिंग में पहला बैंड और दूसरा बैंड क्या होता है, सिग्निफिकेंट बिट होता है। क्या होता है, सिग्निफिकेंट बिट को प्रकट करता है। पहला और दूसरा बैंड क्या करता है, सिग्निफिकेंट बिट देता है। तीसरा बैंड जो होता है वो मल्टीप्लायर होता है। क्या होता है बेटा, मल्टीप्लायर होता है। और जो चौथा बैंड होता है वो टॉलरेंस को प्रकट करता है। क्या, वो टॉलरेंस देता है, ठीक है। तो ये इसका फिगर है, ये इसका फिगर है। तो देखो पहला बैंड, दूसरा बैंड, तीसरा बैंड और चौथा बैंड। पहला बैंड, पहला अंक, दूसरा अंक और ये मल्टीप्लायर, उसके बाद टॉलरेंस, उसके बाद टॉलरेंस। मान लो कि पहला बैंड आपका किस कलर का है, एग्जाम्पल ले लें, यहाँ एग्जाम्पल ले लें। एग्जाम्पल पहला मान लो आपका क्या है, येलो है, ठीक है। दूसरा रेड है, फिर ऑरेंज है, ठीक है। तो इसमें येलो कितने नंबर पे आता है, येलो आता है 4 नंबर पे, येलो 4 नंबर पे। रेड जो है आता है 2 नंबर पे, ऑरेंज आता है 3 नंबर पे, ठीक है। तो पहला, ये दो क्या होंगे, सिग्निफिकेंट बिट हैं, तो 4, 2। और ये क्या है, मल्टीप्लायर है। देखो यहाँ से मल्टीप्लायर है, बैंड कौन सा है, मल्टीप्लायर है, इनटू इंटू 10 टू पावर 3। और चौथा बैंड मान लो, चौथा बैंड जो है वो क्या है, गोल्ड है। क्या है, गोल्ड है। तो ये कितना, ±10% ये देगा टॉलरेंस, ±10% ये देगा टॉलरेंस। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 42 किलो, ±10%। ये क्या होगा, ओम में होगा। ये कितनी, रेजिस्टेंस आ गया, क्या आ गया, रेजिस्टेंस की वैल्यू। क्या आ गया, रेजिस्टेंस की वैल्यू। तो इस टाइप से लिखते हैं। 4 बैंड वाला 3 बैंड के समान ही होता है, बस चौथा बैंड जो है वो आप देता है आपका टॉलरेंस। उसमें चौथा बैंड होता ही नहीं है, नो कलर, तो वो देता है 20% ±20%। इसमें होता है, तो जो कलर होगा, गोल्ड होगा तो 10%, सिल्वर होगा तो ±5%, कोई कलर नहीं होगा तो ±20%, ठीक है। आपके लिए मेजर 3 ही टॉलरेंस के लिए जो जानने के लायक हैं। और भी होते हैं लेकिन वो थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। मेजर केसेस में या तो नो कलर होगा, या तो गोल्ड होगा, या सिल्वर होएगा, ठीक है। आप चलो देखते हैं कि आपका 5 कलर बैंड है, कितने हैं, 5। तो देखो ये है 5, कौन सा है, 5 बैंड वाला। इसमें क्या होता है, 5 बैंड की कलर कोडिंग उन रजिस्टरों में की जाती है जिनका टॉलरेंस बहुत अच्छा होता है, ठीक है। जिनका टॉलरेंस कितना होता है, ±2% या इससे भी कम। इसके लिए 5 बैंड की कलर कोडिंग की जाती है। ऐसे रजिस्टर में पहला, दूसरा, तीसरा बैंड जो है वैल्यू क्रमशः लिखी जाती है, प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय, सिग्निफिकेंट बिट, सार्थक अंक। चौथा क्या होता है, मल्टीप्लायर होता है। पांचवा रजिस्टर जो होता है वो टॉलरेंस बताता है, वो बताता है आपकी टॉलरेंस कितनी है,
ठीक है, तो आप इसको लिख लीजिए और इसको आसानी से आप लिख सकते हैं। बस याद रखिएगा कि जब 5 होता है तो 5 में पहला, दूसरा, तीसरा सिग्निफिकेंट बिट, चौथा मल्टीप्लायर होता है, पाँचवा टॉलरेंस होता है। अब जब छठे की बात करते हैं तो 6 बैंड वाला ये होता है। तो ये क्या होता है, 6 बैंड की कलर कोडिंग, 6 बैंड की कलर कोडिंग किसमें की जाती है, जिनका टेम्परेचर सिग्निफिकेंट भी दिया होता है। ये इन रजिस्टर्स का जो टेम्परेचर सिग्निफिकेंट, इन रजिस्टर्स में क्या होता है, इनका टेम्परेचर कोफिशिएंट भी दिया होता है। छह बैंड की कलर कोडिंग, 6 बैंड कलर कोडिंग में क्या होता है, ऐसे रजिस्टर्स के लिए की जाती है जिनका टेम्परेचर कोफिशिएंट भी दिया होता है। इनका क्या होता है, टेम्परेचर कोफिशिएंट भी दिया गया है। तो इसमें जो है पहले 5 बैंड की कलर कोडिंग के समान होते हैं, तथा जो छठा बैंड है वो क्या बताता है, इसका टेम्परेचर कोफिशिएंट बताता है। इसका क्या बताता है, टेम्परेचर कोफिशिएंट। तो ये जो पहले तीन हैं, सॉरी, ये जो आपके पहले तीन हैं, ये जो आपके पहले तीन हैं, एक, दो, तीन, ये क्या देते हैं, सिग्निफिकेंट बिट। क्या, सिग्निफिकेंट, सिग्निफिकेंट बिट देते हैं, सिग्निफिकेंट बिट। ये क्या देता है, मल्टीप्लायर। ये क्या है, मल्टीप्लायर। और मल्टीप्लायर में क्या होता है, 10 की पावर कलर बैंड का वैल्यू। ठीक है, 10 टू पावर कलर बैंड की वैल्यू। यहाँ लिख देता हूँ, कलर बैंड वैल्यू, कलर बैंड की प्लस वैल्यू। ठीक है, ये मैं हटा दूँ इसको, आप लिख लीजिएगा। ठीक है, कलर बैंड की प्लस वैल्यू। ठीक है, पांचवा क्या देता है, पांचवा देता है टॉलरेंस। पांचवा टॉलरेंस कि प्लस माइनस कितना टॉलरेंस है, प्लस माइनस टॉलरेंस कितना है। ठीक है, प्लस माइनस 2%। ठीक है, और ये क्या होता है, टेम्परेचर कोफिशिएंट। ये क्या होता है, टेम्परेचर, टेम्परेचर कोफिशिएंट। तो टेम्परेचर कोफिशिएंट के लिए ये कलर बैंड यूज किए जाते हैं, ये वाले। ये मैंने इसको इसीलिए लिख रखा है। ठीक है, ये वाले। तो पहला क्या है, ब्लैक है। पहला क्या है, ब्लैक है। पहला है ब्लैक, फिर ब्राउन, फिर रेड और ऑरेंज। तो ब्लैक कितना देता है, 100 पार्ट पर मिलियन, पार्ट पर मिलियन डिग्री सी, पार्ट पर मिलियन डिग्री सी। ब्राउन 50, फिर 15 और ऑरेंज 25। तो आप इनको याद कर लीजिए। छठा वाला रियरली ही पूछा जाता है, लेकिन जो है आपको 5 तक जो है आना चाहिए। अब इसके बाद जो है हम स्टार्ट कर रहे हैं, वो है हमारा टॉपिक अब सेमीकंडक्टर का। तो इसमें मैंने देखो क्या, मेरे पास इंफॉर्मेशन बहुत सारी है, लेकिन एक टाइम का बाउंडेशन है कि अगर वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो आप तो देखेंगे नहीं, क्योंकि जो है सोशल मीडिया का इतना ज़्यादा ये है कि आप एक जगह रुक नहीं पा रहे हैं। ये आपको समझ नहीं आ रहा अभी, लेकिन अभी आप यही वीडियो देख रहे हैं, 4 बार आगे पीछे जा चुके हों, मे बी, आई डोंट नो कि आप क्या कर रहे हैं, क्योंकि आप क्लासरूम में होते हैं तो हम आप पे नज़र रखते हैं, लेकिन आप अपने रूम में क्या कर रहे हैं ये आप ही जान सकते हैं। तो देखो, यदि कुछ जानना है सब्जेक्ट में, डेप्थ में आपको नॉलेज लेनी है, तो आपको क्या, आपको भी थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें हम मैंने क्या किया है, मैंने आपका भी जैसे समय की एक बाउंडेशन है, तो उस बाउंडेशन को ध्यान में रखते हुए कुछ चीज़ें मैंने लिख रखी। लिख इसलिए रखी हैं क्योंकि ये ज़रूरी थी। यदि आपको नहीं आती है सेमीकंडक्टर फिजिक्स, ठीक है, तो आपके लिए जो है थोड़ा सा मुश्किलात होती है। तो जो इसके इम्पोर्टेंट कंसेप्ट हैं या इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको आप नहीं समझ सकते, वो थोड़ा सा मैंने अपनी लैंग्वेज में लिख दिया है। ठीक है, तो आप इसको लिख सकते हैं या समझ सकते हैं। देखो, एनर्जी गैप क्या होता है, तो एनर्जी गैप बताता है कि एक इलेक्ट्रॉन को मिनिमम कितनी एनर्जी चाहिए, जो कि होता है ईजी। तो किसी इलेक्ट्रॉन को फ्री होने के लिए मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड होती है ईजी के बराबर, यानी एनर्जी गैप ईजी के बराबर। ये ईजी क्या होता है, ये होता है डिफरेंस बिटवीन कंडक्शन बैंड
एनर्जी कहाँ की, कंडक्शन बैंड एनर्जी माइनस वैलेंस बैंड एनर्जी। तो ये देखो, ये कंडक्शन बैंड होता है यानी चालन बैंड, ये होता है बैलेंस बैंड, ये होता है बैलेंस बैंड। ये है हायर एनर्जी लेवल, ये है हायर हायर एनर्जी लेवल, एनर्जी लेवल ऑफ हायर एनर्जी लेवल ऑफ वैलेंस बैंड। इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ वैलेंस बैंड। और ये क्या है, ये क्या है, लोअर एनर्जी लेवल। ये सबसे लोअर एनर्जी लेवल है किसका, कंडक्शन बैंड का। जैसे जैसे ऊपर बढ़ेंगे एनर्जी लेवल बढ़ेगा। लोअर एनर्जी लेवल, एनर्जी लेवल ऑफ कंडक्शन बैंड। ठीक है, इसको ईसी से लिखते हैं, इसको ईबी से लिखते हैं। तो ईजी बराबर क्या होता है, ईसी माइनस ईबी। ठीक है, और ये जो है ईजी, तो सेमीकंडक्टर में जो है एनर्जी गैप डिक्रीज होता है विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर। जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, इन दोनों के बीच का जो गैप होता है वो कम होता है, इन दोनों के बीच का गैप कम होता है, इसको एनर्जी गैप बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद देखो क्या है, इसके बाद जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। आप हो सकता है जानते हो इसको, या नहीं जानते तो ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है। तो मैंने इसको कुछ लिख दिया है। देखो E बराबर है माइनस डी बी बाई डी एक्स, माइनस डी बी बाई डी एक्स, यानी डी बी बाई डी एक्स लिखा है। ठीक है, तो इसका मतलब है चेंज इन वोल्टेज, चेंज इन वोल्टेज विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। वोल्टेज को लिखते हैं वोल्ट से, और सेमीकंडक्टर में डिस्टेंस को लिखते हैं सेंटीमीटर में। किस में लिखते हैं, सेंटीमीटर में। तो ये हो जाएगा वोल्ट पर सेंटीमीटर, ये इसकी यूनिट है। और ये जो निगेटिव साइन है, तो दिस साइन सिग्निफाइसेस दैट डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग पोटेंशियल। ये हमेशा क्या है, डिक्रीजिंग पोटेंशियल की तरफ होता है, हायर टू लोअर पोटेंशियल, हायर टू लोअर पोटेंशियल। एग्जाम्पल के लिए यदि मान लें कि एक जगह पे मान लो कि दो है, ठीक है, दो है, और दूसरे पॉइंट पे 1 वोल्ट है, 1 वोल्ट है। और इन दोनों की ये एक्स बराबर 0 पे है, 0 सेंटीमीटर पे, और ये एक्स बराबर कितने पे है, 1 सेंटीमीटर पे है। तो यहाँ से यदि हम निकालते हैं, यहाँ से हम निकालते हैं, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस लेना है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस लेना है। ई बराबर माइनस लगा दो पहले, और ये वाला माइनस ये वाला। ठीक है, तो 1 - 2, 1 - 2 अपान 1 - 0, 1 - 0, तो ये आएगा 1 वोल्ट पर सेंटीमीटर। ये आएगा 1 वोल्ट पर सेंटीमीटर। तो इसकी देखो, इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इधर को, इधर को, मतलब हायर, हायर वोल्टेज टू लोअर वोल्टेज, हायर टू लोअर। और दूसरी बात ये भी देख सकते हैं कि जब हम पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड ले रहे हैं तो पॉजिटिव आई, किस में आई, पॉजिटिव। यदि हम निगेटिव डायरेक्शन में ले रहे होते तो अति निगेटिव। तो इसको हमेशा किसके साथ लिखते हैं, इसको हमेशा साइन के साथ लिखते हैं, इसको हमेशा साइन के साथ लिखते हैं। तो दिस हैज टू बी हैज टू बी रिटन विथ साइन, रिटन विथ साइन। ये हमेशा किसके साथ लिखी जाएगी, साइन के साथ। और दूसरी शब्दों में ये भी कह सकते हैं, यदि पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में होगी तो पॉजिटिव, निगेटिव एक्स डायरेक्शन में होगी तो निगेटिव। थोड़ा सा बेसिक मेरे हिसाब से आपका थोड़ा सा बना होगा कि ये हमेशा कहाँ से होगी, हायर हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। ये कहाँ से होगी, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। चलिए आगे देखते हैं, मोबिलिटी क्या होती है। क्या, मोबिलिटी। तो मोबिलिटी जो होती है आपकी, मोबिलिटी इसको बोलते हैं हिंदी में चालकता। इसको क्या बोलते हैं, चालकता। ठीक है, चालकता। ये मटेरियल डिपेंडेंट होती है, ये क्या होती है, मटेरियल डिपेंडेंट होती है। तो ये क्या बताती है, हाउ फास्ट आर चार्ज कैरियर। हाउ फास्ट मतलब कितना तेजी से एक चार्ज कैरियर कैन मूव फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। कितना तेजी से एक चार्ज कैरियर एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकता है, किसमें, किसी मटेरियल में। एक मटेरियल में कितना तेजी से जो चार्ज कैरियर है वो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकता है। चार्ज कैरियर जो होते हैं, तो आपका यदि कंडक्टर की बात कर रहे हैं तो उसमें चार्ज कैरियर है इलेक्ट्रॉन, उसमें
चार्ज कैरियर क्या है? इलेक्ट्रॉन। जैसे सेमीकंडक्टर की बात कर रहे हैं तो इसमें चार्ज कैरियर होते हैं इलेक्ट्रॉन और होल्स, मतलब जो करंट को कैरी करते हैं। ठीक है, जो करंट को क्या करते हैं? कैरी करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। ठीक है, तो ये कितनी तेजी से एक मटेरियल में मूव कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में, जब इलेक्ट्रिक फील्ड उसमें क्या है? अप्लाइड है, तो उसके इन्फ्लुएंस में एक मटेरियल में एक चार्ज जो है कितना तेजी से एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है, वो उसकी कहलाती है चालकता। ठीक है, मोबिलिटी। तो देखो ये फार्मूला लिखा हुआ है, यदि आपको याद रहता है तो आपके काम आएगा, या नहीं याद रहता है तो भी कोई बात नहीं। बी डी बराबर म्यू इंटू ई। म्यू क्या है? मोबिलिटी है। बी डी क्या है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। क्या है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो म्यू बराबर बी डी बाई ई। ई क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो यहाँ से दूसरी दूसरी यदि लिखना चाहें तो भी हम लिख सकते हैं क्या? अंडर द यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी एज अ किसी, देखो, यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी मटेरियल की जो है वेलोसिटी, उसकी मोबिलिटी कहलाती है। किसका? यूनिट। यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी मटेरियल में उसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी उसकी मोबिलिटी के इक्वल होती है या बराबर होती है। ठीक है, अब देखो ये मटेरियल डिपेंडेंट है, ये क्या है? मटेरियल डिपेंडेंट। ठीक, मटेरियल, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या लिख लीजिए। ठीक है, ये बताती है कि आपका चार्ज कैरियर एक जगह से दूसरी जगह अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मूव कर सकता है, कितनी फास्ट। ठीक, अब देखो सिलिकॉन के लिए जो है ये होता है 1300 सेंटीमीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकेंड। 1300 सेंटीमीटर स्क्वायर वोल्ट सेकेंड, ये इसकी यूनिट है। ठीक है, म्यूपी 500 सेंटीमीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकेंड। जर्मेनियम के लिए 3800 सेंटीमीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकंड, म्यूपी के लिए 1800 सेंटीमीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकंड। तो अब देखो इसलिए जो है सिलिकॉन का जो है मोबिलिटी, जर्मेनियम का मोबिलिटी जो है सिलिकॉन से तेज होता है, इसलिए जर्मेनियम जो है सिलिकॉन से फास्ट होता है। और एक चीज और देखा कि जो है म्यू एन जो है, क्या? म्यू एन, ठीक है, हमेशा म्यू पी से बड़ा होगा इन एनी सेमीकंडक्टर, किसी भी सेमीकंडक्टर में जो है म्यू एन म्यू पी से बड़ा होगा। ठीक है, अब चलते हैं आगे। ये आपका जो है मोबिलिटी और टेम्परेचर के बीच में ग्राफ बना हुआ है, मोबिलिटी और टेम्परेचर के बीच में ग्राफ। ठीक है, तो आप इसको समझ लीजिए। देखो टाइम की एक बाध्यता है, मैं बताना बहुत कुछ चाहता हूँ। ठीक है, यदि आपको सेमीकंडक्टर नहीं आती है सच में, और आप समझना चाहते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स को, तो आप बताइए, मैं आपके लिए सेपरेट लेक्चर बनाऊंगा जिसमें जो है मैं आपको सही से समझाऊंगा कि सेमीकंडक्टर फिजिक्स कैसे काम करती है। जब तक आपको वो बेसिक सही से क्लियर नहीं होगा, उतना अच्छी पकड़ इधर नहीं बन पाएगी। ठीक है, हो सकता है आती हो, फिजिक्स में हम पढ़ते हैं, हो सकता है आपने सही से पढ़ा हो, लेकिन जो मुझे मिलते हैं, मैं मेजर इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ाता हूँ एज अ टीचर, तो मैं देखता हूँ कि बहुत से बच्चों को छोटे छोटे टर्मिनोलॉजी नहीं आ रहे। तो मे भी आपको आता हो, यदि आता है तो अच्छी बात है। तो अच्छे से हम इसमें अपना बेस स्ट्रॉन्ग करेंगे। तो ये समझिए, देखो ये है मोबिलिटी, ये है मोबिलिटी, और ये क्या है? ये है लॉग टी। टेम्परेचर और मोबिलिटी के बीच में ये ग्राफ बना हुआ है। तो देखो ये वाला जो ये वाला है, ठीक है, ये वाला है लो टेम्परेचर रेंज। ये वाला कौन सा है? लो टेम्परेचर रेंज, लो टेम्परेचर रेंज। और ये है हायर टेम्परेचर रेंज। ठीक, ये है हायर हायर सॉरी हायर टेम्परेचर रेंज, ये हायर टेम्परेचर रेंज। तो इस वाले ग्राफ से हम क्लियरली देख सकते हैं कि लोअर टेम्परेचर रेंज में है। लोअर टेम्परेचर रेंज में क्या होता है कि टेम्परेचर के साथ मोबिलिटी क्या है? इंक्रीज करती है। टेम्परेचर के साथ मोबिलिटी इंक्रीज करती है। म्यू प्रोपोर्शनल टू होता है टी की पावर 3/2। म्यू प्रोपोर्शनल टू होता है टी की पावर 3/2। यानी जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है लो टेम्परेचर रेंज में, लोअर टेम्परेचर रेंज में, तो ये मोबिलिटी बढ़ रही है। लेकिन एक पॉइंट टी वन आता है, एक पॉइंट टी वन आता है जहाँ पर एक पीक वैल्यू तक बढ़ती है। इसके बाद टेम्परेचर के साथ हाई टेम्परेचर रीजन में क्या है? टेम्परेचर के साथ एक घटने लगती है। यहाँ पे होता है इम्प्योरिटी स्कैटरिंग फेनोमेना।
यहाँ पे इम्प्योरिटी स्कैटरिंग फेनोमेना डोमिनेट करता है, तो जिसकी वजह से मोबिलिटी बढ़ती है। और यहाँ होता है लैटिस स्कैटरिंग फेनोमेना। ठीक है, लैटिस स्कैटरिंग फेनोमेना जो है उसके वजह से मोबिलिटी घट जाती है। बस एक टर्म आपके लिए इंपॉर्टेंट था तो मैंने बता दिया। ठीक है, अब चलो आगे चलते हैं। कंडक्टिविटी क्या होती है? कंडक्टिविटी हम बात करते हैं ना, हमेशा बात करते हैं इसकी कंडक्टिविटी लो है, इसकी कंडक्टिविटी हाई है। देखो कि चांदी चांदी की कंडक्टिविटी सबसे ज़्यादा होती है। कंडक्टिविटी का मतलब है कि आपका जो है, जो भी मटेरियल है वो कितना ज़्यादा करंट एक जगह से दूसरी जगह ले जा पा रहा है। ठीक है, ये होता है करंट कैरिंग कैपेसिटी। कंडक्टिविटी क्या होती है? करंट कैरिंग कैपेसिटी ऑफ अ मटेरियल और डिवाइस इज कॉल्ड कंडक्टिविटी। आई थिंक मैंने बहुत इजी लैंग्वेज में लिखा है। यदि आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं, मेजॉरिटी केसेस में आप हिंदी मीडियम में ही हैं, सॉरी, लेकिन जो है आप इसको, ये जो मैंने लिख दिया है, इसको आप शुद्ध हिंदी में पढ़ोगे तो आप के लिए ज़्यादा कठिन होगा। जितना कठिन ये लग रहा है इससे ज़्यादा कठिन होएगा। लेकिन तो आप एक काम कर सकते हैं, इसको मतलब है हिंदी इंग्लिश मिक्स में लिख लीजिए जो मैं बोल रहा हूँ। जैसे ये क्या है? करंट कैरिंग कैपेसिटी है। ठीक है, किसी मटेरियल और डिवाइस में जो है कंडक्टिविटी जो होती है वो करंट कैरी करने की क्षमता होती है, करंट कैरी करने की क्षमता होती है। और ये हमेशा पॉजिटिव होती है, ये हमेशा क्या होती है? पॉजिटिव होती है। इसको लिखते हैं सिग्मा से। ये होता है, इसका फार्मूला होता है Q इंटू कंसंट्रेशन ऑफ चार्ज कैरियर इंटू मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर। जब हम मेटल की बात करते हैं, ठीक है, मेटल की बात करते हैं, ठीक, या कंडक्टर की बात करते हैं, तो कंडक्टर में जो है कंसंट्रेशन ऑफ चार्ज कैरियर बहुत बहुत ज़्यादा होता है। मतलब फ्री फ्री इलेक्ट्रॉन जो है बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, और मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर जो होता है वो क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है। सॉरी, कंसंट्रेशन ऑफ चार्ज कैरियर बहुत ज़्यादा होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो चार्ज कैरियर यहाँ कौन सा होता है? मतलब कंडक्टर में वो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन सेमी कंडक्टर में चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन और होल होते हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखने वाली है। तो मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर तो ये हो गया। ठीक है, ये आप याद कर लीजिए। इसके बाद आप चलते हैं, अब हमारा जो है ये सेमी कंडक्टर। अब यहाँ से स्टार्ट होता है आपका सेमीकंडक्टर। तो सेमीकंडक्टर वह पदार्थ होता है जिनकी प्रतिरोधकता चालकों यानी कंडक्टर और कुचालकों यानी इंसुलेटर के बीच होती है। ये कौन कौन से होते हैं? ये होते हैं जर्मेनियम। ये होते हैं जर्मेनियम। ये जर्मेनियम हो सकता है, ठीक है, सिलिकॉन हो सकता है, सिलेनियम हो सकता है, ठीक है, गैलियम आर्सेनाइड हो सकता है। और इनको सेमीकंडक्टर क्यों बोला जाता है? क्योंकि इनके पास जो है, इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन, इनके लास्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो होते हैं चार। वो होते हैं चार, ठीक है, वो कितने होते हैं? मात्र 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो टोटल कितने होते हैं? किसी ऑक्टेट को पूरा करने के लिए, किसी को पूरा करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 8/2 यानी 4। ये बिल्कुल बीच में होते हैं, इसलिए इनको ये बोला जाता है कि ये ना तो इंसुलेटर हैं और ना तो कंडक्टर है। ठीक है, तो इसलिए इनकी प्रतिरोधकता जो है, प्रतिरोधकता बताती है कि हमारा जो मटेरियल है उसमें कितने फ्री चार्ज कैरियर हैं, कितने फ्री चार्ज कैरियर हैं। तो आप देखो इनका जो है एनर्जी बैंड नीचे फिगर में दिखाया गया है, जिनमें जो है सिलिकॉन का जो है एनर्जी जो होता है Eg, वो होता है 1.12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, 1.12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, मेरा मन तो कर रहा है हर चीज़ को एक्सप्लेन करूं, लेकिन टाइम की एक बाउंडेशन है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्यों लिखा गया, यहाँ जूल क्यों नहीं लिखा गया, इसका भी रीजन है। चलो कोई बात नहीं। Eg मतलब एनर्जी लेवल है जिसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखा गया, 1.12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। Eg फॉर जो है आपके, इसको मैंने सबसे स्टार्टिंग में ही डिफाइन किया था, मतलब जो है एनर्जी गैप। ठीक है, किसके बीच में? वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में। यहाँ भी एनर्जी गैप कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में 1.12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहाँ है 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जर्मेनियम में देखो इसका क्या है, इसका एनर्जी गैप भी कम है। ठीक है, और यहाँ गैलियम आर्सेनाइड इसका है 1
0.41 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो जो है सामान्य ताप पर जो अर्धचालकों में कुछ संयोजी इलेक्ट्रॉनों को इतनी ऊर्जा प्राप्त हो जाती है जिससे यह संयोजी इलेक्ट्रॉन संयोजक बैंड से जो है चालन बैंड में, संयोजक बैंड को वैलेंस बैंड बोला जाता है, इसको बोला जाता है वैलेंस बैंड, और इसको बोला जाता है कंडक्शन बैंड, इसको बोला जाता है कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं इनकी। तब इनमें कुछ जो है चालकता संभव हो पाती है। चालकता संभव होने के लिए क्या है, जो भी आपके पास इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन है, तो जब तक कंडक्शन बैंड में नहीं जाएंगे, बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में नहीं जाएंगे, तब तक उनके बीच में कोई भी कंडक्शन नहीं होगा, तब तक उनके बीच में कोई भी कंडक्शन नहीं होगा। अब देखो ये सबसे पहले जो बना हुआ है ये है कंडक्टर, ये है कंडक्टर, क्या है कंडक्टर यानी चालक, चालक हिंदी में चालक और इंग्लिश में इसको बोलते हैं कंडक्टर, ये बोलते हैं कंडक्टर। तो इसमें देखो क्या होता है, इसमें जो है ये एनर्जी जो लेवल होते हैं एक दूसरे के ओवरलैप होते हैं। कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड जो है एक दूसरे के ऊपर क्या होते हैं, ओवरलैप होते हैं। क्या होते हैं, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होते हैं। ठीक है, एक दूसरे के ऊपर होते हैं ओवरलैप, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होते हैं। ठीक है, ये एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होते हैं। ये है आपका यहाँ से और यहाँ तक का जो पॉइंट है, ये है आपका वैलेंस बैंड, ये कौन सा है, वैलेंस बैंड। और जो यहाँ से लेके यहाँ तक का है ये है आपका कंडक्शन बैंड, ये आपका है कंडक्शन बैंड। अब ये दोनों क्या है, ओवरलैप होते हैं, ये आपको दिखा रहा है ओवरलैपिंग, ये क्या दिखा रहा है ओवरलैपिंग, ये है ओवरलैपिंग, ये है ओवरलैपिंग। और ये वाला, ये इधर का जो पार्ट है ये है कंडक्शन बैंड, इधर का जो पार्ट है ये है वैलेंस बैंड। तो ये एक दूसरे पे क्या हो गए हैं, ओवरलैप हो गए हैं। ठीक है, अब देखो ये वाला जो है ये वाला है कुचालक, ये वाला है कुचालक, कुचालक इसको बोलते हैं इंसुलेटर, क्या इंसु इंसुलेटर, ये है इंसुलेटर। तो इनमें क्या होता है, इनमें जो है ये वाला कंडक्शन बैंड है, ये कंडक्शन बैंड है, ये बैलेंस बैंड है, ये बैलेंस बैंड है, ये लिखते हैं ईपी, ईपी, और ये ईसी, ईसी क्या है लोअर एनर्जी लेवल ऑफ कंडक्शन बैंड, ये हायर एनर्जी लेवल ऑफ बैलेंस बैंड। और इन दोनों के बीच में जो गैप है ये है ईजी, ये कौन सा है, ईजी। तो ये जो गैप होता है ये 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा होता है, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल या उससे ज़्यादा होता है, ये क्या होता है, इंसुलेटर होते हैं। तो इसमें क्या है, कोई भी जो है इलेक्ट्रॉन, कोई भी इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ नहीं कंडक्शन बैंड में जा ही नहीं पाता, कोई भी इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में जा ही नहीं पाता। ठीक है, इस वजह से इनको बोला जाता है कुचालक, इसमें कोई भी जो है कंडक्शन होता ही नहीं है, इसमें कोई भी कंडक्शन होता ही नहीं है। अब देखो ये है सेमीकंडक्टर, ये है ईबी, ये है ईसी, ठीक है, ईबी और ये है ईसी, और इसको बोलेंगे ये वाला कंडक्शन बैंड और ये वाला वैलेंस बैंड, ये वाला वैलेंस बैंड। ठीक है, और इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है ये वाली, ये है ई जी, और ये कितनी होती है, ये 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होती है, तो बहुत कम होती है, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से काफ़ी कम होती है। तो बहुत कम ना दिखाओ, इतना दिखा दो, ये 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होती है। ठीक है, ये है सेमीकंडक्टर, ये है सेमीकंडक्टर, सेमी कंडक्टर, इनको हिंदी में लिखते हैं अर्धचालक, आपको दिखना रहा हो तो इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, अब आपको कायदे से दिख रहा होगा, ये है सेमीकंडक्टर। ठीक है, ये है सेमीकंडक्टर, अर्धचालक, अर्धचालक, ठीक, इनको ऐसे लिखते हैं सेमीकंडक्टर। ठीक है, अब देखो Eg जो है, Eg ये 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके लिए, सिलिकॉन के लिए। ठीक है, Eg जो है वो 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है किसके लिए, जर्मेनियम के लिए, कितना, जर्मेनियम के लिए। ठीक है, और Eg जो है
ये 1.41 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। किसके लिए? गैलियम आर्सेनाइड के लिए। किसके लिए? गैलियम आर्सेनाइड के लिए। तो आप इसको बना लीजिए, ठीक है, आप इसको बना लीजिए। एक बुक में ऐसे डैश डैश करके ऐसे होता है, ऐसे आप करना चाहे करिए, ना करना चाहे तो ना करिए। आप कहेंगे कि सर जी ये है क्या? ये आपने फिगर बना दिया, बता दिया गया होता है, लेकिन हम जान नहीं पाए फिगर कौन सा है। बेटा लिख लो, ये फिगर है जो है तीनों प्रकार के जो है, तीनों प्रकार के जो हैं मटेरियल्स के बैंड गैप हैं। तीनों प्रकार के मटेरियल्स के बैंड गैप है। क्या है? बैंड गैप है। क्या है? बैंड गैप है। आप देखिए जो ये सेमीकंडक्टर होता है, ये सेमीकंडक्टर जो होता है, ये कितने टाइप का होता है? ये सेमीकंडक्टर हो गया। तो जो नेचर में मिलता है, जो नेचर में प्रेजेंट है, ठीक है, उसे बोलते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। या आपको छोटा दिख रहा होगा, अब ये आपको दिखा, ठीक है। तो अर्धचालक दो प्रकार के जो सेमीकंडक्टर होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? दो टाइप के होते हैं, ठीक है। पहला इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, जिन्हें हम प्योर सेमीकंडक्टर बोलते हैं, शुद्ध अर्धचालक। और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इसमें क्या है कि कुछ हम इम्प्योरिटीज ऐड करते हैं। क्या करते हैं? कुछ इम्प्योरिटी ऐड करते हैं। तो ये जो शुद्ध अर्धचालक है, ये नेचर में प्रेजेंट है। जैसे सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, सेलेनियम हो गया, ठीक है, और आपका गैलियम आर्सेनाइड हो गया, ये सब क्या है? ये सब नेचुरली प्रेजेंट हैं, ठीक है। तो वो जो होते हैं वो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होते हैं। आप कहोगे कि सर जी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर था तो हमें जरूरत क्या पड़ी एक्सट्रिंसिक बनाने की? तो इंट्रिंसिक जो सेमीकंडक्टर होता है, इनकी कंडक्टिविटी बहुत लो होती है। इनकी कंडक्टिविटी क्या होती है? बहुत ज़्यादा ही लो होती है। तो कंडक्टिविटी को कंट्रोल करने के लिए हम क्या लेके आए? एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। मतलब प्योर सेमीकंडक्टर में हम कुछ इम्प्योरिटी ऐड कर देते हैं तो वो बन जाता है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ये है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में क्या होता है? पदार्थ की चालकता उनमें उपलब्ध फ्री इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करती है। कोई भी मटेरियल है, उसकी कंडक्टिविटी कितनी ज़्यादा हाई है, ये बताने के लिए उसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी ज़्यादा है, ठीक है। तो जो उत्तम चालक होते हैं उनमें यह संख्या काफ़ी बड़ी होती है, लगभग कितना? 10⁻28। 10 कितना? 28। और जो है कुचालकों में यह बहुत कम होती है। बहुत कम कितनी? लगभग 10⁻7। 10⁻7 इलेक्ट्रॉन पर मीटर सेकेंड। पर मीटर सेकेंड। तो जो शुद्ध अर्धचालक वह होते हैं जिनमें केवल मूल पदार्थ जैसे जर्मेनियम या सिलिकॉन के परमाणु होते हैं, ठीक है। जिसमें जर्मेनियम या सिलिकॉन के परमाणु ही होते हैं, वो जो नेचर में प्रेजेंट हैं, जो नेचर से मिले हुए सेमीकंडक्टर्स हैं, वो क्या होते हैं? वो होते हैं शुद्ध अर्धचालक, जिन्हें इंग्लिश में बोलते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। बहुत लोग बोलते हैं इंट्रिंजिक, जिक या सिक दोनों एक ही बात है। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर ये क्या है? शुद्ध अर्धचालक हैं। ये क्या है? शुद्ध अर्धचालक हैं। अब देखो ये नीचे आपको एक फिगर दिख रहा होगा, ये क्रिस्टल स्ट्रक्चर है किसका? सिलिकॉन का। किस पे? अब्सोल्यूट टेम्परेचर पे। जो सिलिकॉन होता है उसके पास 4 इलेक्ट्रॉन हैं, सभी के पास 4 इलेक्ट्रॉन हैं। तो एक दो तीन चार, 4 इलेक्ट्रॉन इसके पास, एक दो तीन चार, 4 इलेक्ट्रॉन इसके पास, एक दो तीन चार। तो सभी सिलिकॉन्स के पास कितने हैं? 4 इलेक्ट्रॉन हैं। और सेमीकंडक्टर आपस में जो बॉन्ड बनाते हैं उससे बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। कौन सा बोलते हैं? कोवैलेंट बॉन्ड। आपने बॉन्ड में पढ़ा होगा तो मेटालिक बॉन्ड होता है, कोवैलेंट बॉन्ड होता है, ऐसे बॉन्ड होते हैं। तो ये सेमीकंडक्टर जो है अपने ही अब जो सेमीकंडक्टर दूसरे सेमीकंडक्टर के एटम के साथ क्या बनाता है? बॉन्ड बनाता है अपने ऑक्टेट को पूरा करने के लिए। तो देखो ये इसने इससे बना लिया, देखो ये वाले देखो तो इसका एक दो तीन चार, इसका एक, ठीक है, और इसका एक, इसका एक, इसका एक, मतलब पास के चार जो है और सिलिकॉन्स के साथ इसने क्या बना लिया? कोवैलेंट बॉन्ड बना लिया। कैसा बॉन्ड बना लिया? कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है। अभी कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है,
टाइटली बंधा हुआ होता है किस पे, अब्सोल्यूट टेम्परेचर। अब्सोल्यूट टेम्परेचर जो होता है ये 0 केल्विन होता है, कितना, 0 केल्विन। यदि डिग्री सेल्सियस की बात करें तो -273 डिग्री सेल्सियस पे ये अब्सोल्यूट टेम्परेचर मिलता है। कितने पे, -273 डिग्री सेल्सियस पे। तो 0 केल्विन को क्या बोलते हैं, अब्सोल्यूट टेम्परेचर बोलते हैं। तो अब्सोल्यूट टेम्परेचर पे जो सेमीकंडक्टर होता है वो एज अ इंसुलेटर की तरह काम करता है। कैसा, एज अ इंसुलेटर की तरह काम करता है। तो ये वाला फिगर बना लीजिए। ये फिगर तो बनाना आसान है, इतना जो है। तो इसको सबसे पहले ये फिगर बनाइए कि क्या होते हैं, फिर ये फिगर हो गया। और ये फिगर कौन सा फिगर है, ये है क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑन अब्सोल्यूट टेम्परेचर। और किसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, सिलिकॉन का। किसका, सिलिकॉन का क्रिस्टल स्ट्रक्चर है किस पे, अब्सोल्यूट टेम्परेचर पर। तो देखो क्या होता है, अब्सोल्यूट टेम्परेचर पे क्या होता है, इसके जो प्योर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है उससे रिलेटेड कुछ इसमें बातें लिखी गई हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो पहला है अब्सोल्यूट टेम्परेचर। अब्सोल्यूट टेम्परेचर पे क्या होता है, ठीक है। तो जो अब्सोल्यूट टेम्परेचर होता है यानी परम शून्य ताप, क्या इसको बोलते हैं हिंदी में, परम शून्य ताप। इस पे अर्धचालक जो है, अर्धचालक कुचालक की तरह काम करता है, कुचालक की तरह व्यवहार करता है। हम जानते हैं अर्धचालक परमाणु में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसा मैंने अभी पीछे एक्सप्लेन किया। 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं और पड़ोसी इलेक्ट्रॉनों से क्या है, ये एक सहसंयोजक बंध यानी कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। क्या बनाते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड। तो ये एक जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्या होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिनमें एक इलेक्ट्रॉन दोनों परमाणुओं का होता है यानी दोनों एटम्स का होता है। परम शून्य ताप पर जो जो ये संयोजी इलेक्ट्रॉन यानी बैलेंस इलेक्ट्रॉन परमाणुओं से कसकर बंधे होते हैं, मतलब बहुत टाइटली बंधे होते हैं, एक दूसरे को छोड़कर नहीं जा रहे होते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, परम शून्य ताप बोलते हैं। बहुत गहरी मित्रता में होते हैं, प्रेम में होते हैं, एक दूसरे को छोड़कर नहीं जा रहे होते हैं, तो इसको बोलते हैं परम। तो परम शून्य ताप पर जो है अर्धचालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होता तथा यह कुचालक की तरह व्यवहार करता है, कोई फ्री इलेक्ट्रॉन होता ही नहीं। जब कोई फ्री इलेक्ट्रॉन होता नहीं तो कंडक्शन बैंड में जाता नहीं, और जब कंडक्शन बैंड में जाता नहीं तो कंडक्शन होता नहीं, मतलब ये होता है कुचालक की तरह काम करता है। अब चलिए देखते हैं जो है शुद्ध अर्धचालक में जो चार्ज कैरियर कौन कौन से होते हैं, चार्ज कैरियर कौन कौन से होते हैं। तो देखो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में आवेश वाहक यानी चार्ज कैरियर कौन से हैं, तो इसमें इलेक्ट्रॉन व होल दोनों होते हैं। होल को बोलते हैं हिंदी में विवर, हिंदी में बोलते हैं विवर, और इसको इलेक्ट्रॉन या होल, तो हम इसको हमेशा होल ही बोलेंगे, ठीक है। वो लिख भी सकते हैं आप, ठीक है, हिंदी में इसको बीवर कहते हैं, मैंने इसलिए पीपीटी में इसको मेंशन कर दिया कि आप कंफ्यूज ना हो। तो परम शून्य ताप पर यानी अब्सोल्यूट टेम्परेचर पर जो शुद्ध इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है कुचालक की तरह व्यवहार करता है, किंतु किंतु सामान्य ताप जो है रूम टेम्परेचर ये होता है 25 से, ये होता है 25 से 27 डिग्री सी। तो जो हम मानते हैं उसको मानते हैं 27 डिग्री सी। तो 27 डिग्री सी में जब हम 273 ऐड करते हैं, ये आपको स्केल पता होगा कि डिग्री सी में हम 273 ऐड कर देते हैं तो वो वैल्यू किस में हो जाती है, केल्विन में हो जाती है। तो ये हो जाता है 300 केल्विन, और 300 केल्विन को जो है हम मानते हैं सामान्य ताप, ठीक है। ये क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉनों को इतनी ऊर्जा मिल जाती है जिससे वह क्या हो सके, फ्री हो सके, जिससे वह मुक्त हो सके। अब जो है अब इनका ब्रेकअप होने वाला है, किसका, इलेक्ट्रॉन का दूसरे इलेक्ट्रॉन से ब्रेकअप होने वाला है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन छोड़कर साथ जाएगा, ठीक है। तो जब किसी बंध से इलेक्ट्रॉन टूटकर दूर हो जाता है, क्या हो जाता है, जब किसी बंध से इलेक्ट्रॉन टूटकर दूर हो जाता है तो वहां एक क्या होता है, रिक्त स्थान बन जाता है, वहां क्या बन जाता है, रिक्त स्थान बन जाता है, और रिक्त स्थान को क्या बोलते हैं, बेफर या होल कहते हैं। अतः इलेक्ट्रॉन व होल साथ साथ पेयर में बनते हैं, क्या बनते हैं, पेयर में बनते हैं, तथा मुक्त इलेक्ट्रॉनों तथा होलों के कंसंट्रेशन जो है शुद्ध अर्धचालक में समान होता है, शुद्ध अर्धचालक में कैसा होता है, समान होता है। और ये जो प्रक्रिया होती है किसके कारण होती है, थर्मल जनरेशन, ठीक है, इसको बोलते हैं उष्मीय जनरेशन। इस प्रकार के इलेक्ट्रॉन और होल के जोड़ों को बनना उष्मीय जनरेशन कहलाता है, थर्मल जनरेशन। तो 300 डिग्री सी पे क्या होता है कि जो है कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होता है,
देखो ये इलेक्ट्रॉन था एक, ये था एक इलेक्ट्रॉन और दूसरा इलेक्ट्रॉन था। ये दूसरों क्या बना हुआ था, ये कोवैलेंट बॉन्ड बना हुआ था। और जब कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक होता है तो इसमें से एक इलेक्ट्रॉन जो है, एक इलेक्ट्रॉन जो है रिलीज होता है, एक इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है। और एक इलेक्ट्रॉन जब रिलीज होता है तो ये बन जाता है, इसको थोड़ा ऐसे लिख दूं जिससे पता लगे क्या होता है। जब ये कोवैलेंट कोवैलेंट वैलेंट बॉन्ड से जो है एक इलेक्ट्रॉन होल पेयर, इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होता है, जनरेट होता है, होता है। तो क्या होता है कि ये इलेक्ट्रॉन जो है ये यहाँ से निकलकर बाहर चला जाता है, तो ये बन जाता है, ये एक इलेक्ट्रॉन रहेगा और ये वाली जगह ऐसे बन जाती है। ठीक है, तो ये वाली जो खाली जगह होती है, ये खाली जगह, इसी को बोलते हैं होल। क्या होते हैं, होल। ये होती है होल। और एक इलेक्ट्रॉन जो होता है, एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाता है, एक इलेक्ट्रॉन क्या होता है, फ्री होता है। तो जो है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में जितने इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे उतने ही होल्स होंगे, तो ये दोनों क्या होंगे, बराबर रहेंगे। तो जब कोवेलेंट बॉन्ड टूटता है तो इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होता है। सिर्फ इलेक्ट्रॉन नहीं, वो जगह एक खाली रहती है उसी को बोलते हैं होल। होल कुछ और नहीं होता, ये जो खाली जगह बचती है इसी को होल बोलते हैं। ठीक है, अपने इस पे आते हैं, टॉपिक पे आते हैं। ये मैंने देखो ये सिलिकॉन था, ये सिलिकॉन था। तो सिलिकॉन के पास देखो, इसके पास चार थे, चार थे। और ये चार अन्य के साथ एक कोवेलेंट बॉन्ड बनाए हुए था। क्या बनाया हुआ था, कोवेलेंट बॉन्ड बनाए हुए था चार अन्य के साथ, अपने ही टाइप के एटम के साथ चार अन्य के साथ जो है ये बनाया हुआ था। अब इसमें क्या हुआ, इसमें हुआ ऊष्मीय जनरेशन, थर्मल जनरेशन। क्या हुआ, थर्मल जनरेशन। क्या हुआ, थर्मल जनरेशन। अब जब थर्मल जनरेशन हुआ तो क्या हुआ कि एक जो है इलेक्ट्रॉन और होल जो है टूट गया। देखो ये क्या हुआ, थर्मल जनरेशन हुआ। और थर्मल जनरेशन हुआ तो ये ये वाला बॉन्ड ऐसे ही बना रहा, ये वाला बॉन्ड भी ऐसे बना रहा। और ये वाला जगह जो है एक खाली हो गई, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ से उठकर निकल गया। ठीक है, ये ये क्या बच गया, ये एक इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल गया। इसी को बोलते हैं, ये जो खाली जगह होती है इसी को बोलते हैं होल, इसी को बोलते हैं होल। ये पूरा रहा, ये एक कोवेलेंट बॉन्ड टूटा तो एक इलेक्ट्रॉन निकल गया। आप देखो ये है, इसको ए इसी है, इसी है, सॉरी, इसी मतलब कंडक्शन बैंड का एनर्जी लेवल, ये भी बैलेंस बैंड का एनर्जी लेवल। ये बैलेंस बैंड है, ये कंडक्शन बैंड है। तो बैलेंस बैंड में जो खाली जगह बची वो होल बचा, बैलेंस बैंड में क्या रह गया, होल रह गया। और कंडक्शन बैंड में आ गया फ्री इलेक्ट्रॉन, यहाँ आ गया फ्री इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ हमें इलेक्ट्रॉन मिल गया। तो ये क्या है, एनर्जी बैंड है। ये फिगर कौन सा है, एनर्जी बैंड है, एनर्जी, एनर्जी बैंड। ये कौन सा है, एनर्जी बैंड है। और ये कौन सा है, ये फिगर है, ये फिगर है शुद्ध अर्धचालक, शुद्ध अर्धचालक यानी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ये कौन सा है, शुद्ध अर्धचालक, ये है शुद्ध अर्धचालक। और ये क्या है, इलेक्ट्रॉन होल पेयर का जनरेशन। ये क्या है, इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेशन, इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेशन, इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेशन। ये है इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेशन। ठीक है, तो ये आपका बन गया, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या लिख लीजिए। ठीक है, अब चलते हैं आगे। क्या है होल, क्या होता है, तो होल जो मैंने बताया वही यहाँ लिखा भी है, आप पढ़ सकते हैं। यदि कोई इलेक्ट्रॉन अपने बंध से टूटता है तो रिक्त स्थान बन जाता है, उस रिक्त स्थान को होल कहते हैं, उसी रिक्त स्थान को क्या कहते हैं, होल कहते हैं। चूंकि इलेक्ट्रॉन पर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, तो होल पर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। कैसा चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज रह जाता है। ठीक है, तो जो होल होता है, होल, होल पे कितना चार्ज होगा,
पॉजिटिव चार्ज होगा, होल पे चार्ज कितना होगा, पॉजिटिव चार्ज 1.6 10⁻⁹ कूलाम। कितना होगा, कूलाम। ठीक है, ये आपका होल हो गया। अब इसके बाद जो है देखिए कि जो शुद्ध अर्धचालक है इसमें कंडक्शन हो सकता है या नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ लिखा है। यदि हम क्या करें कि प्योर जो सेमीकंडक्टर है, प्योर सेमीकंडक्टर जिसे हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बोलते हैं, इसके दोनों सिरों पर क्या कर दें, एक बैटरी कनेक्ट कर दें। इसके सिरे पर क्या कर दें, बैटरी कनेक्ट कर दें। तो अब इसमें क्या है, होल भी है और इलेक्ट्रॉन भी है। इसमें क्या है, होल भी है और इलेक्ट्रॉन भी है। तो ये देखो पॉजिटिव चार्ज है। और होल पे क्या होता है चार्ज, इसमें देखो होल भी है, सॉरी, इसमें देखो होल भी है, होल, और इसमें इलेक्ट्रॉन भी है। ठीक है, इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन भी है, इसमें इलेक्ट्रॉन भी है। तो ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, पॉजिटिव चार्ज देखो डिफरेंट टाइप के जो चार्ज होते हैं एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। पॉजिटिव है तो निगेटिव को आकर्षित करेगा, और पॉजिटिव को क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा, रिपल करेगा। तो ये जो होल हैं ये क्या होंगे, रिपल होंगे। क्या होंगे, रिपल होंगे। और इधर जो है इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, होल को अट्रैक्ट करेगा, होल को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। और ये पॉजिटिव, ये निगेटिव वाला इसको रिफ्लेक्ट करेगा। ठीक है, और पॉजिटिव वाला क्या करेगा, इन इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, अपने पास बुलाएगा। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, यहाँ से क्या आएंगे, इलेक्ट्रॉन आएंगे, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन जाएंगे। तो हम स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में करंट मूव करती है। तो इलेक्ट्रॉन की करंट क्या होगी, इस डायरेक्शन, इलेक्ट्रॉन इधर मूव करेंगे तो करंट क्या होगी, इस डायरेक्शन में। और होल की करंट होल के डायरेक्शन में होगी। तो दोनों जो करंट्स होंगी उनकी डायरेक्शन क्या होगी, ये डायरेक्शन होगी। तो हम होल की करंट को यदि आई एच बोलें और इलेक्ट्रॉन की करंट को आई ई बोलें, तो दोनों करंट की डायरेक्शन क्या होगी, एक डायरेक्शन होगी। तो दोनों करंट एक डायरेक्शन में होंगी तो क्या होंगी, ऐड हो जाएंगी। वो क्या होंगी, ऐड हो जाएंगी। तो ये हो गया आपका प्योर सेमीकंडक्टर में, प्योर सेमीकंडक्टर में जो है करंट का फ्लो। ये फिगर हो गया, फिगर हो गया शुद्ध अर्धचालक में, शुद्ध अर्धचालक में, अर्धचालक, अर्धचालक में धारा का प्रवाह, धारा का प्रवाह, शुद्ध अर्धचालक में धारा का प्रवाह। ठीक है, अब देखो ये जो है इसका, ये इसका जो है एनर्जी बैंड है। ये क्या है, इसका एनर्जी बैंड है। ये यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस Eg, मतलब ये डिस्टेंस क्या होगी, Eg होगा। ये है आपका कंडक्शन बैंड, AEC है, ये EB है। ये है आपका कंडक्शन बैंड, ये है कंडक्शन बैंड। और कंडक्शन बैंड में क्या होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। जब बैटरी लगा दी तो यहाँ जितने इलेक्ट्रॉन्स कम पड़ेंगे वो इलेक्ट्रॉन यहाँ से मिल जाएंगे, वो इलेक्ट्रॉन यहाँ से मिल जाएंगे। तो यहाँ क्या होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, यहाँ क्या होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ये इनका कोई भी रैंडम मोशन हो सकता है। तो ये कंडक्शन बैंड है, तो इनको क्या बोलेंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन, इनको बोलेंगे फ्री इलेक्ट्रॉन या मुक्त इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इनको बोलेंगे फ्री इलेक्ट्रॉन या मुक्त इलेक्ट्रॉन। और यहाँ क्या होगा, यहाँ होंगे, यहाँ क्या होंगे, फ्री होल। यहाँ क्या होंगे, फ्री होल, किसमें, वैलेंस बैंड में, इसमें होंगे फ्री होल। तो ये है होल, ये होंगे होल। ठीक है, होल। तो ये हो गया। अब यही चीज मैंने यहाँ देखो लिख रखी है, यही चीज क्या है, यहाँ लिख रखी है। अर्धचालक में इलेक्ट्रॉन पर बैटरी, बैटरी के धनात्मक सिरे की ओर तथा होल से क्या होंगे, बैटरी के ऋणात्मक सिरे की ओर बल लगेगा। देखो क्या है, ये बैटरी है, तो होल कहाँ अट्रैक्ट हो रहा है, किसकी तरफ, नेगेटिव साइड, और ये अट्रैक्ट हो रहा है पॉजिटिव साइड। ठीक है, तो क्या होंगे, बल लगेगा, अतः होल बैटरी के ऋण सिरे की ओर तथा इलेक्ट्रॉन बैटरी के धन सिरे की ओर गति करना प्रारंभ कर देंगे। यदि होल की करंट IH और इलेक्ट्रॉन की करंट IE माना जाए तो कुल करंट क्या होगी, I टोटल, I टोटल क्या हो जाएगी, I टोटल हो जाएगी IH प्लस IE, IH प्लस IE। मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ हो जाएगी टोटल करंट, टोटल करंट IT बराबर IH, मतलब होल की करंट प्लस इलेक्ट्रॉन की करंट। तो ये
इसमें हो जाएगा कंडक्शन। इसमें क्या हो जाएगा? कंडक्शन। यदि आपको दिख नहीं रहा होगा तो इसको क्या कर दो, अब छोटा कर दिया, अब पूरा आपका दिख रहा है। तो इसको ऐसे बना लेना है, इसको क्या करना है, ऐसे बना लेना है, इसको ऐसे बना लेना है। तो यहाँ तक हमने जो है, अब जो है ये कंसेप्ट है, ये थोड़ा सा और समझ लो, फिर जो है हम इस लेक्चर को फाइंड अप करेंगे। आई थिंक थोड़ा सा लंबा हो गया है। तो देखो यहाँ क्या है, इस प्रकार की धारा आवेशों, जो इस प्रकार की, जो अभी मैंने पिछले जो करंट निकाली है, इसको बोलेंगे इस प्रकार की धारा यानी करंट, जिसमें आवेशों का प्रवाह आरोपित वोल्टेज के कारण होता है। आरोपित वोल्टेज यानी अप्लाइड वोल्टेज के कारण होता है। उन्हें ड्रिफ्ट करंट बोलते हैं। हिंदी में लिखा हुआ है अनुगमन धारा, ठीक है, तो ड्रिफ्ट करंट बोलते हैं। और देखो एक करंट और फ्लो होती है, एक करंट और फ्लो होती है, वो क्या होता है, एक अर्धचालकों में एक अन्य प्रकार की धारा भी होती है, जो सभी जगह आवेश वाहकों के कंसंट्रेशन समान न होने के कारण होती है। कंसंट्रेशन समान न होने के कारण, मान लो कि आपका कोई सेमीकंडक्टर है, उसमें जो है, उसमें मान लो कि एक सेमीकंडक्टर ऐसा है, ठीक है, एक सेमीकंडक्टर ऐसा है, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है, और यहाँ पे कंसंट्रेशन कम है, यहाँ पे कंसंट्रेशन क्या है, कम है, यहाँ पे कंसंट्रेशन, तो हायर कंसंट्रेशन से इलेक्ट्रॉन आएंगे लोअर कंसंट्रेशन के साइड। तो ये कंसंट्रेशन डिफरेंस के कारण जो है एक करंट फ्लो होगी, इलेक्ट्रॉन जहाँ फ्लो होंगे उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होगी। इस करंट को बोलते हैं, इस जो वह धारा जो सभी जगह आवेश चार्ज कैरियर्स की कंसंट्रेशन समान न होने के कारण होती है, जिसे डिफ्यूजन करंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन करंट। तो ये दोनों टर्म बड़े इंपॉर्टेंट हैं, डिफ्यूजन करंट और ड्रिफ्ट करंट में अंतर। तो इसलिए मैंने इसको लिख दिया, आप इसको पूरा लिख लीजिए, ठीक है। और इसमें इस वीडियो में जो भी आपको ना समझ आया हो, मुझे पर्सनली जो है बोल सकते हैं, ठीक है। प्लस में इसके नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसके लिए सेपरेट लेक्चर बना दूंगा। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो गया, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन कंसेप्ट को अच्छे से मजबूत करना है तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। धन्यवाद। स्टे कनेक्टेड विद ईजीएटा, और जो भी गलतियाँ हों उसके लिए आप हमें सजेशन दीजिए, हमें डायरेक्ट बोल सकते हैं, हमें जो है वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद। अपने दोस्तों को भी बताइए इस चैनल के बारे में, और इस प्रयास को सफल बनाते हैं, मिलकर सफल बनाते हैं। आपकी एक्चुअल प्रॉब्लम पे हमें काम करना है, ठीक है। धन्यवाद।